एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे का निधन हो गया है। उनके निधन की वजह सर्वाइकल कैंसर बताई जा रही है। पूनम पांडे अक्सर सुर्खियों में रहती थी। उनके चाहने वालों के लिए वाकई ये बड़ा झटका है। सर्वाइकल कैंसर जिसकी वजह से पूनम पांडे की मौत हुई, साथियों अगर समय से इसका इलाज ना हो तो ये एक गंभीर रूप ले सकती है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर सर्वाइकल कैंसर क्या है, इस बीमारी के लक्षण क्या है और ये कितने प्रकार का होता है और इससे बचाव के तरीके क्या हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेहंदी गर्ग। साथियों, सर्वाइकल कैंसर वो कैंसर है जो गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में शुरू होता है। असल में गर्भाशय ग्रीवा को इंग्लिश में सर्विक्स या सर्विक्स ऑफ यूट्रस भी कहते हैं। ये गर्भाशय का मुख होता है। स्त्री के शरीर में बाहर से दिखने वाली संरचना को योनि द्वार यानी कि वल्वा कहा जाता है। योनि के जितने भाग में पुरुष का लिंग प्रवेश करता है, उतना भाग योनि यानी कि वेजाइना है। लिंग से निकलने वाला वीर्य ग्रीवा से अंदर प्रवेश करके गर्भाशय में पहुंचता है। तो सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा की सेल्स से शुरू होता है। ये महिलाओं में होने वाला चौथा सबसे बड़ा कैंसर है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में महिलाओं के कैंसर में सर्वाइकल कैंसर दूसरे स्थान पर है। साल 2020 में 1,23,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 77,000 मौतें हुई। आंकड़े बताते हैं कि ये बीमारी कितनी गंभीर है। आइए अब समझते हैं कि आखिर सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है। तो साथियों, सर्वाइकल कैंसर आमतौर पर समय के साथ धीरे धीरे विकसित होता है। गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर होने से पहले गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाएं डिस्प्लेसिया नामक परिवर्तनों से गुजरती हैं, जिसमें गर्भाशय ग्रीवा के टिश्यूज में असामान्य कोशिकाएं यानी कि एबनॉर्मल सेल्स दिखाई देने लगती हैं। ऐसे में समय के साथ यदि इसका इलाज नहीं किया गया तो यही एबनॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स बन जाती हैं और इनका साइज बढ़ने लगता है। साथ ही गर्भाशय ग्रीवा और आसपास के क्षेत्रों में ये ज्यादा गहराई तक फैल जाती हैं। अब अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर हो रहा है तो जाहिर है इसके लिए कुछ लक्षण महिलाओं में उभरने भी शुरू हो जाते हैं। वो लक्षण क्या है, अब उन्हें भी सिलसिलेवार तरीके से समझिए। योनि से पानी जैसा या खूनी श्राव होना, योनि श्राव में दुर्गंध आना, यौन संबंध के बाद योनि से खून का निकलना, मासिक धर्म के बीच में भी रक्त का आना, लंबे समय तक और भारी मासिक धर्म रहना, पैरों में सूजन का रहना, पेल्विक हिस्से में, लेग्स में और बैक में पेन रहना। साथियों, अगर ये लक्षण किसी को महसूस होते हैं तो ये संकेत है सर्वाइकल कैंसर के। अब समझिए कि सर्वाइकल कैंसर कितने प्रकार का होता है। तो साथियों, ये 3 तरह का होता है। पहला है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। अधिकांश सर्वाइकल कैंसर यानी करीब 90% तक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होते हैं। ये कैंसर एक्टोसर्विक्स की कोशिकाओं से विकसित होते हैं। दूसरा है एडेनोकार्सिनोमा। एडेनोकार्सिनोमा एंडोकर्विक्स की ग्रंथि कोशिकाओं में विकसित होता है। और तीसरा प्रकार है क्लियर सेल एडेनोकार्सिनोमा, जिसे क्लियर सेल कार्सिनोमा या मेसोनेफ्रोमा भी कहा जाता है। ये एक दुर्लभ प्रकार का सर्वाइकल एडेनोकार्सिनोमा है। अब अगर आपको सर्वाइकल कैंसर के लक्षण महसूस हो रहे हैं, आप इससे पीड़ित हैं, तो आप इससे बच सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जरूरी है कि आप डॉक्टर के साथ संपर्क में रहें, सेफ सेक्स करें, अपना वजन कंट्रोल में रखें, तनाव कम करें, हेल्दी डाइट लें और स्मोकिंग को छोड़ दें। और अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसे रोकें या फिर बहुत सीमित मात्रा में लें, वो भी डॉक्टर के परामर्श के बाद में ही। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर को लेकर रिपोर्ट में बताई गई बातें आपको आसानी से समझ आ गई होंगी। तो ये जानकारी पाकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ बाकी लोग भी सर्वाइकल कैंसर के बारे में अच्छे से जानकारी ले सके। साथ ही आप हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।